देखिए, विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है लगातार, जैसे पहले भी कई बार बुलाया गया है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं या कुछ लोग सीनियर हैं, बार बार कोई ना कोई अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो विशेष तौर का आज जो ये वर्कशॉप थी, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की डिस्कशन पर थी कि विधानसभा की ओर से जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं उसमें, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग सभी इक्वल मेंबर्स होते हैं और उसमें कुछ लोग चेयरमैन भी होते हैं, तो इसमें सरकार पर किस तरह से निगरानी रखी जाए। जैसे पीएसी है, अकाउंट्स कमेटी है, तो क्या जो सरकार का पैसा है वो सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ऑडिट पैरा बन रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है, क्या शेड्यूल कास्ट के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। विमेन एम्पावरमेंट पे अभी एक सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया है। पेटिशन कमेटी है, उसमें बहुत सारी परिवेदनाएँ आती हैं, उस पर जो है सोचने का। तो आज ये फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा जो हाउस है, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टेट चलेगा, कि पार्लियामेंट की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से चलेगा। जैसे प्रिविलेज कमेटी है, तो हमने जानना चाहा कि प्रिविलेज मोशन कोई आ जाता है और बार बार उसकी रिपोर्ट जो है पेश करने के लिए स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में जब वो टर्म ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी। मैं समझती हूँ जब भी कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप हम अटेंड करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और अच्छा है कि सरकार जो है एज़ पर द रूल्स, एज़ पर द डेमोक्रेटिक लॉ, एज़ पर द संवैधानिक संस्थाओं का अगर आदर मान करे तो विपक्ष भी उसी के हिसाब से अपनी अच्छे ढंग से मजबूत भूमिका निभाने का काम करेगा। हुड्डा साहब को नोटिस किया गया है और जवाब मांगा गया है, और अभी डिप्टी स्पीकर भी कह रहे थे कि नेम कर देते हैं, आप बाहर चला सकते हो नेम करने के बाद, आप डायरेक्टली बाहरी सेशन जो नहीं चला सकते। अब डिप्टी स्पीकर साहब कानून बता रहे हैं, हम तो उनसे जानना चाहते हैं कि क्या जो कानून 2/3 बहुमत ना होने की वजह से जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में गिर गया, क्या आप उसकी चर्चा यहाँ पर करवा सकते हैं? क्या बताएं, वो क्या उसकी चर्चा करवा सकते थे? पहले आप वंदे मातरम पर, फिर आप मनरेगा पर लेकर आए और आप केवल और केवल विपक्ष की निंदा करने के लिए एक संकल्प पत्र ला रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं, हमने बीएसी की मीटिंग में बार बार जाकर उस कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से पूछा कि आपने कॉपी देखी है, क्या एजेंडा देखा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो एलओपी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं भी उसमें बीएसी की मेंबर हूँ, हमने उनसे जाके कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी अराइज हुई कि आपने स्पेशल सेशन कॉल करने का काम किया है। कोई भी ऐसा कानून नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आई। ग्रुप सी डी की जो प्रमोशन थी उसमें तो आप ऑर्डिनेंस ले आते, उसमें तो हम लोग सहमत करते ही हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी कागज़ या पत्र देने का काम नहीं किया। यही कारण था कि हमने सेशन का जो है वॉकआउट करने की बजाय बायकॉट करने का काम हमने किया है। हम क्यों, जो असंवैधानिक तौर पर लाया गया संकल्प पत्र है जो कि ये सरकार नहीं ला सकती है, आप उस पर चर्चा, बहुत सारी महिला एमएलएस को और मंत्रियों को मैं सुन रही थी कि इससे जो है महिला आरक्षण बिल गिर गया। महिला आरक्षण कानून तो जो 23 में यूनानिमसली पास हुआ था, आफ्टर नोटिफिकेशन लागू होना था, इस सरकार ने 3 साल के बाद 16 अप्रैल 2026 को वो नोटिफाई किया है। और वो कह रही थी कि करोड़ों महिलाओं का हक मारा गया। सीटें तो 543 से 850 होनी है, 90 से मान लीजिए 50% इंक्रीज़ करेंगी तो 135 होनी है, तो करोड़ों महिलाएं देखिए, आर्थिक और सामाजिक तौर पर अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो उनके साथ जो है इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए। गंभीरता से महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया कदम, जिसमें सारा विपक्ष इकट्ठे होकर समर्थन देकर कानून बन चुका है, उसी को आप लागू करने का काम करें। असंवैधानिक तौर पर इस तरह की विधानसभा में चर्चा आप ला नहीं सकते हैं जो आप लेकर आए, क्योंकि संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सेंटर के अलग कानून है, स्टेट के अलग कानून है। जब ये कानून सेंटर में अच्छे ढंग से पास हो गया, जब राज्यों के पास आएगा तो उसमें हम पूरी तरह से जो है इसमें भाग भी लेंगे और पूरी तरह से समर्थन भी देने का काम करेंगे।